जय हिंद प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विजय प्रजापति। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। तो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11th का सेकेंड लेसन जो फर्स्ट पार्ट का है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ठीक है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई है, ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दिया है। और मैं आज आपको बताऊंगा जे थॉम्सन का जो मॉडल दिए थे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल दिए थे। एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल क्या है, ठीक है, कि इस एटॉमिक एटम्स का, ठीक है, इस एटम का मॉडल क्या है। तो यहाँ पर मॉडल से हमें क्या समझना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ इससे पहले किसकी डिस्कवरी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे प्रोटॉन की। ठीक है, यानी कि ये रेड है, माइनस है, और ये क्या था, प्लस था। इन दोनों की डिस्कवरी हो गई थी। ये किसके अंदर इसको ढूंढा गया था, इसको डिस्कवर किया गया था इस एटम के अंदर। ठीक है, तो अगर एटम के अंदर ये माइनस और प्लस रह रहे हैं तो इनका कोई सिस्टम होगा ही। ठीक है, कि कहाँ पर प्लस रहता है, कहाँ पर माइनस रहता है। तो उसी सिस्टम को एटम के अंदर जो है सबसे पहले किसने बताया था, वो बताया था जे थॉम्सन ने। ठीक है, या तो फिर इनको जे थॉम्सन भी कहा जाता है। ठीक, तो आज हम लोग उनका देखेंगे मॉडल, और इनके मॉडल को जो है तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉम्सन, या तो फिर थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चों, तो ये थॉम्सन एटॉमिक मॉडल हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, इसी को 2-3 नाम से और जानते हैं। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, और क्या कहा जाता है, थॉम्सन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक इसी को बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जैसे बताया था कि मान लीजिए ये एक एटम है। ठीक, तो इस एटम में क्या होंगे, इसके डिस्कवरी तो हो गई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी भी न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ पर सीक्वेंस बताएंगे, यानी प्लस और माइनस का। तो इस एटम के अंदर जो है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने वाटरमेलन देखा हुआ होगा, कटा हुआ। ठीक है, तो कटे हुए अगर वाटरमेलन को हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, 2 पार्ट हमें दिखाई देते हैं। एक उसका रेड पार्ट होता है और एक उसमें ब्लैक उसके सीड होते हैं। ठीक है, उसके बीज धसे हुए होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी थॉम्सन ने भी इस एटॉमिक का स्ट्रक्चर बताया। इसमें बताया जैसे तरबूज का रेड वाला पार्ट है, वैसे इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस। यानी कि प्लस जो चार्ज है ये पूरा फैला हुआ है इसमें, इस एटम में। ठीक, और इसके बाद जैसे तरबूज में बीज होते हैं, सीड होते हैं, कहीं कहीं पर धसे हुए रहते हैं, वैसे यहाँ पर क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये इन्होंने सबसे फर्स्ट मॉडल दे दिया। एक्चुअल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की खोज हो चुकी थी, तो इन्हें लगा कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से दोनों मिलकर बना हुआ है, तो इसका सीक्वेंस देने का, इस एटम के अंदर सीक्वेंस देने का, प्लस और माइनस का सबसे पहले जो काम किए थे वो कौन किए थे, थॉम्सन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, ये तरबूज का मॉडल बताया था। इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन आएंगे, रदरफोर्ड। ठीक है, क्योंकि देखिए इनके अनुसार क्या है, प्लस वाला, ये जितना भी पार्ट आपको ये खाली हुआ दिख रहा है, ये सभी क्या है, सभी चीज़ें ये जितने भी हैं सभी क्या हैं, प्लस। ठीक, सभी क्या है, प्लस। जैसे तरबूज में रेड वाला पार्ट पूरा फैला रहता है, वैसे ही ये भी पूरा प्लस फैला हुआ है इसमें हर जगह। तो इसके बाद इनकी जो है आएंगे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्या, रदरफोर्ड। ठीक, क्या नाम था उनका, रदरफोर्ड। तो ये रदरफोर्ड क्या करेंगे कि वो भी यही मॉडल देंगे, दूसरा मॉडल। ठीक है, मॉडल कौन सा देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही देंगे। तो वो अब सोचे कि अगर मान लीजिए ये ऐसा थॉम्सन ने पहले बता चुके हैं कि प्लस पूरे तरफ फैला हुआ है, तो इसी पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा कि इसी पर वो क्या करते हैं, अल्फा कण। ठीक है, मतलब अल्फा कण क्या होते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। ठीक, और ये प्लस चार्ज होते हैं। तो ये अगर मान लीजिए इसको अगर बारिश किया जाए, बमबारी किया जाए, इस पर गिराया जाए,
तो क्या होंगे कि एक्चुअल में ये भी हर तरफ प्लस है इसमें, और जब यहाँ से भी ये प्लस आएगा तो यहाँ पर टकराएगा और टकराने के बाद वापस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं था, ये क्या था, ये इसके उस पार चला गया था, ठीक। तो मतलब कि इससे रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो थॉमसन का मॉडल है ये गलत है, क्योंकि ये जो ऐसा बता रहे हैं कि ये प्लस वाला पूरे तरफ फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि इनकी कमियां क्या थी, कि इसमें अच्छे से इसका सीक्वेंस नहीं बताए थे, ठीक है, और इसका स्पेक्ट्रम भी नहीं बताए थे। तो ये सभी चीज़ें इनमें कमियां थी, जिसको दूर कौन करेगा, रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। तो ये था तरबूज का मॉडल, यानी कि प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का। किसका मॉडल है ये, थॉमसन का, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे ये फेल हुआ, और उसके बाद कैसे वो उनका रदरफोर्ड का मॉडल आया और वो कैसे फेल होगा, ठीक है। उसको भी फेल कर दिया गया, ठीक। तो उसको कौन फेल किया था, उसको मैक्सवेल ने फेल किया था। तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।